दिल्ली के गुलाबी बाग में अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ के द्वारा होली मंगल मिलन समारोह बीते रविवार को आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय राजपूत समाज के सांसद से लेकर विधायक तक, व्यापारी से लेकर मजदूर तक तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और अपने समाज को एकजुट होकर व एकता के साथ मिलकर चलने का संदेश दिया। इस दौरान राजपूत समाज के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जाति की एकता को बनाए रखने व अपने राजपूत समाज में गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ाने तक का भी वादा किया। तो वहीं कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया व उनके मार्गदर्शन पर चलने को लेकर प्रेरित किया। इस बीच चांदनी चौक विधानसभा के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम में आए तमाम क्षत्रिय राजपूत को स्वस्थ रहने व फिट रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ के द्वारा किया गया ये कार्यक्रम का मकसद अपनी जाति व अपने समाज को जागरूक करना और एक साथ सबको लेकर चलने का संदेश देना था। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ मौजूद रहे। वहीं क्षत्रिय समाज का कहना था कि हो सकता है कि हम दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करते हों, लेकिन अगर हम क्षत्रिय राजपूत मिलन समारोह में आए हैं तो हमारा मकसद सिर्फ अपनी जाति और अपने समाज के हित के लिए होना चाहिए। इस अवसर पर राज्य के अलग अलग जगहों से क्षत्रिय राजपूत पहुंचे व होली मंगल मिलन समारोह को सफल बनाया। कि होली के शुभ अवसर पर हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि कम से कम हर प्रति महीने हम अधिक नहीं तो 5 लोगों को जोड़ने का हम काम करेंगे और अगली क्वार्टरली बैठक अगर कहीं पर रखी जाए तो हम अपने साथ में 10-20 लोगों को लेकर वहां पर पहुंचेंगे। हमारे हौसले भी बढ़ेंगे, हमारा कार्य भी बढ़ेगा और कार्यक्रम करने वालों का जीवन का आनंद भी बढ़ेगा। और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हमें एक क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन करना चाहिए। असली क्षत्रिय वही है जो अपने दाएं बाएं देके कहीं कोई मेरा भाई भूखा तो नहीं सो रहा है। ये समाज मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी की भूमिका में निभाते हुए अग्रिम पंक्ति पर रहा है। आज पुनः देश को आपकी जरूरत है। आप सब एकत्रित होकर अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। वो सब चीजें भूलकर और नई ऊर्जा के साथ देश, समाज, मानव कल्याण के लिए समर्पित होने का अवसर होता है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्यार मोहब्बत बांटने का अवसर होता है जो किसी कारण पीछे रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, विपन्न रह गए हैं, सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। हमारे पास सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को भी प्यार मोहब्बत बांटकर पहुंचाने का मैं समझता हूँ कि होली से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। कुछ सीखने को, बहुत कुछ करने को है। हम सब मिलकर करें इस विश्वास और भरोसे के साथ कि हम बहुत बड़े, हमारे ऐसे पूर्वजों के, हम ऐसे वंशज हैं हमारे, उन्होंने बहुत महान काम किए हैं। उन परंपराओं को हमको आगे बढ़ाना है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज की ओर से आज एक जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है होली मंगल मिलन का, इसी के बीच में आज शास्त्री नगर वार्ड से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े पंकज राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि समाज के बारे में। राणा जी, आज जैसा कि भी मंच से भी संदेश दिया जा रहा है कि इतना सशक्त समाज है ये, फिर भी एकजुटता का अभाव दिख रहा है। देश की राजधानी में ही, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप समाज के बारे में? देखिए, अगर आप बात करें राजपूत समाज की तो राजपूत समाज का इतिहास में जो लिखा हुआ है वो इतिहास पूरा भरा पड़ा है राजपूतों के इतिहास से। और एक सच्चा क्षत्रिय, एक सच्चा राजपूत मेरी नज़र में वो है जो सारी कौमों को साथ लेके चले। वो सभी कौमों को साथ लेके चले। अपने पड़ोस में देखे कोई दूसरी कौम का या अपनी कौम का कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई गरीब बिटिया की शादी है तो उसमें सहयोग करे, वही क्षत्रिय धर्म है।
और क्षत्रिय धर्म जाना जाता है लड़ाई के लिए। लड़ाई किस लिए? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो क्षत्रियों के लड़ाई का फॉर्मेशन कहीं कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि तलवार लेके ही लड़ना है, लड़ाई का सबूत भी बहुत सारे होते हैं। जी जी, मैं वही लड़ाई मतलब कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो लड़ाई की जाती है, जो युद्ध होते हैं। आप देखिए इतिहास उठा के, हमारे राजपूत जितने भी बड़े हुए हैं, जिन्होंने सबने कितनों मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं। ये कार्यक्रम किया गया है अखिल भारतीय राजपूत महासंघ की तरफ से होली मंगल मिलन। यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं हमारे दिनेश राघव जी और सिकरवार जी हैं, हमारे भदौरिया साहब हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। और बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पर सजा हुआ है और प्रोग्राम है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ।